कर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है, अर्थात कर्म हमसे वंचित है। हम कर्म को अपने जीवन से दूर रखा है। कर्म तो सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं प्रत्येक के प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वे किसी और कर्म और किसी और कर्म को जन्म देगी। ये झूला एक बार झुलाओ तो लौटकर वापस आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं। फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं। इस वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी। यदि की भी होगी तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हो, परंतु हम खा रहे हैं। वर्षों पहले किसी ने यहाँ आम बोए, यदि वो कांटे बोता तो कदाचित वो पांव में चुभते। कभी कभी हमारे पिछली पीढ़ी ही के कर्म का फल हम खाते हैं और हमारे कर्मों का फल हमारे आने वाली पीढ़ी खाते हैं। कर्म करते समय फल की चिंता करना न करना ये प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का अधिकार है, परंतु वो फल बो रहा है या कांटे, उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। क्योंकि मीठा फल मिलेगा या कांटों का दंश सहना पड़ेगा, ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नियति केवल यह निर्धारित करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपके भविष्य। चलिए तनिक बाइबल की ओर दृष्टि डालते हैं। मत्ती 13 अध्याय के 1 वचन से 9। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वे नाव पर चढ़ गए और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाले बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें
बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। आम का मीठा फल वही खाएगा जो आम के बगीचे लगाया है, अर्थात सुख शांति और छुटकारे वही को मिलेगा जो विश्वास करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे, हम तो विश्वास करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। हमारे जीवन में शांति न होने के कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा प्रार्थना विश्वास का नहीं है। विश्वास तो यहूदा इस्करियोती भी की थी, पर उसका विश्वास दृढ़ नहीं था। प्रार्थना करते थे पर विश्वास का प्रार्थना नहीं था। और जब बीज बोने वाले बो रहे थे तो उसने अपने हृदय के भूमि में लिए अवश्य थे, परंतु वे उस बीज को बढ़ने नहीं दिया। वचन के बीज को लालच के झाड़ियों में दबा दिया और लालच के पथरीली भूमि वचन के बीज को जड़ नहीं पकड़ने दिया, इसलिए वे मुरझाकर एक दिन गिर गए। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। कभी कभी तो हम ईश्वर को ही दोष लगाने लगते हैं। स्मरण रखना, जो हम बोएंगे वही हमें मिलेगा। यदि हम जंगली बीज बोए हैं तो अवश्य है हमें जंगली बीज का फल मिलेगा। अर्थात यदि हम बुराई का बीज बोया है तो अवश्य है बुराई ही मिलेगा। मित्र, कभी भी ये भ्रम में मत रहना मित्र कि हम जंगली बीज बोकर मीठे फल खाएंगे, अर्थात दूसरों का बुरा करके हम सुख शांति से नहीं रहेंगे। और हम रहते भी हैं नहीं मित्र, ये सब भ्रम है। क्योंकि अच्छे और बुरे इन अब तो दोनों ही फलेगा।
परंतु एक समय आएगा तो एक ही फलेगा, और वो है ये दोनों एक साथ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अंतिम दिन में दोनों ही उखाड़ दिया जाएगा और सत्य के बीज को ईश्वर के खत्ते में समेट कर रख दिया जाएगा और असत्य को उखाड़ कर बोझा बना दिया जाएगा और उस बोझा को उस अनंत आग में डाल दिया जाएगा, युगन युग जलने के लिए। चलिए तनिक बाइबल की ओर दृष्टि डालते हैं। मत्ती 13 अध्याय के 24 वचन से 30। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली के बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्था के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते समय तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे काटकर जलने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इसीलिए हम जब भी बीज बोए तो वहां विचार अवश्य कर लेना है कि हम बीज बो रहे हैं, अर्थात हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस मार्ग पर हम चल रहे हैं, यह विचार कर लेना अति आवश्यक है।